अयोध्या सज रही है और काशी भी सज गई है। लगातार ये नारे लगते हैं कि पॉलिटिकल नारे खास तौर पे लगते हैं कि अयोध्या सज गई है, काशी सज गई है, अब मथुरा भी सजाना है। तो मथुरा सजाने के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं, तमाम पीआईएल दाखिल हुई हैं। मैं आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह जो विवाद है उस पर बात कर रहा हूं। जो 13 एकड़ की जमीन जो ईदगाह के कब्जे में है या पास है, उस पर जो तमाम सवाल होते हैं, जो पीआईएल हाईकोर्ट में है, करीब करीब 18 पीआईएल हैं जिनको क्लब करने की बात हो रही है या हो गई है। और तमाम जो है साधु संत इस बात को मांग करते हैं कि अयोध्या, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में जो मंदिर बना, अब मथुरा में भी वैसे ही भव्य मंदिर, जन्म स्थान जो भगवान श्री कृष्ण का है वहां बनना चाहिए। हमारे साथ रीना जी जुड़ चुकी हैं। रीना जी, आप वकील हैं, हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और इन्होंने भी एक सूट दाखिल किया है कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद को लेकर। सबसे पहले आप बताइए उस पीआईएल में क्या है, या जो आपने दायर किया है, आप किनकी वकील हैं और क्या आपकी मांग है और किन तथ्यों के आधार पर आप मानती हैं कि वो 13 एकड़ का जो जमीन है वो कृष्ण जन्मभूमि की है। देखिए आशीष जी, जैसा आपने बताया कि ये, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ कि ये 18 सूट हैं जो पहले मथुरा में दाखिल हुए थे और इनमें कोई पीआईएल नहीं है। ये कृष्ण भगवान के लिए डिफरेंट जो भी उनके नेक्स्ट फ्रेंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, एक जो लीगल लैंग्वेज होती है, 18 सूट मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डले। और अभी 2 महीने पहले हाई कोर्ट में जैसे कि एक ट्रायल स्टार्ट हुआ है, तो ये हाई कोर्ट का आदेश था कि 18 मामलों को इकट्ठा करके और हाई कोर्ट इस पे सुनवाई करे। तो ये सब 18 मामले जुड़ने के बाद, यानी कि क्लब होने के बाद, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले 1.5 महीने से वहां पे सुनवाई चल रही है। तो आपका केस क्या है? आप कहा जा रहा है, जो मैंने पढ़ा है, आप राधा रानी की पक्षकार है। जी, मैं इसमें जो ठाकुर कौशल किशोर जी हैं, कथावाचक हैं, मैं उनकी प्रतिनिधित्व कर रही हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान, और उन्होंने ही राधा रानी को इम्प्लीड कराने के लिए हमने अभी एप्लीकेशन दी है माननीय न्यायालय के समक्ष, जो अभी जिस पे भी फैसला आना बाकी है। तो जो हमने जो इसमें मेन प्ली ली है वो ये है कि जो 13.25 एकड़ की जो जमीन है, जो अभी शाही ईदगाह के पास है 1968 से, उससे पहले वो मंदिर के पास ही थी, जो अभी जहाँ पे जन्मभूमि का मंदिर है और जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, उन्हीं के पास वो पहले भी जमीन थी। 1968 में एक समझौता हुआ दोनों पक्षों के बीच में, और वो 13.25 एकड़ का जो जगह थी वो शाही ईदगाह को दे दी गई। तो हमने उस चीज को चैलेंज किया है और हमने ये कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो मूल गर्भगृह है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो शाही ईदगाह के अंदर है और उसे भगवान कृष्ण को सौंप दिया जाए, और जो पूरे का पूरा जो एनक्रोच कर रखा है शाही ईदगाह ने, वो पूरी जमीन वापस हिंदू पक्ष को दे दी जाए और उसे मंदिर में शामिल कर लिया जाए। ये हमारा मुख्य प्ली है। नहीं, तथ्य क्या है आपके? किन तथ्यों के आधार पर आपने अपनी, जो कौशल किशोर जी ने जो ये याचिका लगाई हुई है, वो तथ्य क्या है? तथ्य बताइए क्या है आपके, क्योंकि तमाम सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। कोई कहता है कि वहां मंदिर है, कोई कहता है कि वहां पे तमाम साक्ष्य हैं, खोद कर एएसआई सर्वे करवा लीजिए। आपका तथ्य क्या है? देखिए, हमारा जो तथ्य ये है कि जो एएसआई एक्सकेवेशंस की हम या एएसआई सर्वे की हम मांग नहीं कर रहे। हमने जो ये मुकदमा डाला, ये तथ्यों के आधार पे डाला कि जब बहुत बार ऐसा हुआ कि मंदिर को तोड़ा गया और दोबारा से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, और जब से मथुरा नगरी बसी है,
तब से वहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान पे मंदिर था। और विभिन्न शताब्दियों में जैसे आक्रांता आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, दोबारा से मंदिरों का बहुत बार पुनः निर्माण हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर का स्थान बदल गया या फिर उस पे भगवान का हक नहीं रहा। तो हमारी मांग यही है कि वो मंदिर भगवान कृष्ण को वापस सौंप दिया जाए। और जो हमारे तथ्य हैं, एएसआई के सर्वे हुए, एएसआई के एक्सकवेशंस हुए आजादी से पहले भी, जिसके प्रमाण हैं। और दूसरा, बहुत से ऐसे ट्रेवलर थे, जो इंटरनेशनल ट्रेवलर थे, जो 16वीं शताब्दी में आए, 18वीं शताब्दी में आए, जिन्होंने एक अपना लिटरेचर लिखा, जिसके अंदर उन्होंने, जहाँ पे अभी शाही ईदगाह है और उसमें जो मूल गर्भगृह है, उसको एक विस्तृत रूप से डिफाइन किया गया, उसको विस्तृत रूप से बताया गया कि गर्भगृह है, वहां पे नीचे बेसमेंट है, सीढ़ियां हैं, जाने का रास्ता है। तो ये सारे तथ्यों के आधार पे हमने अपनी मांग रखी है, हमने अपना वाद प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने। और हम अपने मुकदमे में किसी तरह के सर्वे की मांग नहीं कर रहे, हमने तथ्यों के आधार पे रखा है। और जो 1968 के अंदर समझौता हुआ, हमने उसको चैलेंज किया है कि भगवान की जो जमीन है, और एक हिंदू सनातन धर्म में जब कोई भी आदमी भगवान को कुछ समर्पित कर देता है, भगवान को कुछ दान कर देता है, तो वो वापस वो भगवान की संपत्ति हो जाती है। ना ही उसे बेचा जा सकता, ना ही कोई उसे खरीद सकता, और ना ही वो किसी के साथ समझौते के रूप में किसी को दी जा सकती है। तो हमारा इसमें यही तथ्य है, जिसके आधार पे हमने ये मुकदमा मथुरा में दायर किया। और फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो सारे जो 18 केसेस हैं, वो इकट्ठे क्लब होकर के चल रहे हैं। नहीं, आपकी इस याचिका में ये योग माया मंदिर की बात आ रही है, और जिस तरीके से ज्ञानवापी में जो तहखाने के अंदर की चीजें हैं, गर्भगृह के अंदर की चीजें की बात सही, लगभग मिलती जुलती चीजें हैं इसमें। और योग माया मंदिर की बात क्या है इसमें, और जो अष्टभुजी चबूतरा है, जो आप जिस पर आप जो आधारित है आपकी याचिका, वो क्या तथ्य हैं, कैसे आप उनको प्रूफ करेंगे, बताइए। देखिए, अभी जैसे कोई भी श्रद्धालु कृष्ण जन्मभूमि में जाता है, जहाँ पे अभी वर्तमान में जो मंदिर है, और उसके साथ शाही ईदगाह है, कोई भी वहां पे जब श्रद्धालु जाता है तो वो दूर से ही देखता है कि जो दोनों की जो एक जहाँ पे शाही ईदगाह स्थित है, वो एक ऑक्टेंगल, या फिर जिसे हम ये कहें कि अष्टभुजीय चबूतरा है। और दूर से ही शाही ईदगाह का जो दरवाजा दिखता है, उसके दरवाजे के भीतर दूर से ही नजर आ जाता है कि एक मंदिर का रूप है। तो तथ्य ये है, और जो हमारे पुराणों में भी जिक्र है, और जो पहले समझौता होने से पहले, जब से हिंदू पक्ष को वहां पे जाने से रोक दिया गया 1968 में, तो ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है, किताबें हैं, तस्वीरें हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से है कि योग माया जी का मंदिर है, वहां से वो दरवाजा भी दिखता है, और ये प्रमाणित है। ऐसा नहीं कि ये मैं कह रही हूं तब है, या फिर हमने याचिका में लिखा है। ये उतना ही सत्य है कि जितनी बाकी की वहां पे शाही ईदगाह है, और वहां पे जाकर के कोई भी देख सकता है। और दूसरा, जो अष्टभुजीय चबूतरा है, दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जो किसी अष्टभुजीय चबूतरे पे बना हुआ हो। ये आप कहीं पे भी देखिएगा, अष्टभुजीय मंदिर होते हैं, अष्टभुजीय चबूतरे के ऊपर हमेशा से मंदिर स्थापित होते आए हैं। यही हमारे मेन तथ्य हैं, और इस बात को करीबन बहुत लोगों ने प्रमाणित किया है, हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेश से भी जो ट्रेवलर आते थे 16वीं शताब्दी में, जैसे मैंने बताया, उन्होंने अपने अपने किताबों में लिखा हुआ है कि जो बहुत फेमस है, जिनको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रिकॉग्निशन है एक मॉडर्न वर्ल्ड में, हमने उनके तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उनके किताबों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। एक्सकवेशंस हुए जो एएसआई के, देश आजाद होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही जो लिटरेचर है, वो हमने प्रस्तुत की है। तो जो चीज सत्य है, प्रमाणित है, हम तो सिर्फ उन्हीं तथ्यों के आधार पर हमने अपनी मांग कोर्ट के सामने रखी है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह, जन्म स्थान है, जहाँ पे विग्रह
भगवान कृष्ण का था और उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। नहीं, आपने जो याचिका लगाई है, सारी याचिका जो जी। 18 सूट दाखिल हैं, सब मिलते-जुलते हैं। तो एक साथ आप सब जी। लोग क्यों नहीं आ जाते? अलग-अलग याचिकाएँ क्यों लगा रखी? एक साथ आप क्यों नहीं आते सारे लोग? देखिए, अब हाई कोर्ट ने जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही तो किया है, सबको इकट्ठे ही तो किया है, ताकि जो न्याय है, न्याय का जो नहीं, मार्ग है वो आप जल्दी से लोग आप लोग, वो तो मुझे पता है इकट्ठे किया है। आप सारे लोग, चाहे विष्णु शंकर जैन जी हों या और तमाम वकील हों, आप हों, सब एक साथ आके, एक क्लब करके, एक पूरी बात कह के और एक सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, कोई केस 3 साल पहले डला लखनऊ में, कोई मुकदमा 1 साल पहले मथुरा में डला, कोई मुकदमा इलाहाबाद में डला। भई ये तो एक डेमोक्रेसी है ना, आप किसी को रोक तो सकते नहीं हैं। और सबने अपनी समझ से कोई ये कह रहा है कि आप हमें ईदगाह को तोड़ दीजिए, कोई ये कह रहा है कि आप वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप हमें दे दीजिए। तो सबने अपने तरीके से अलग-अलग तथ्यों को, अपनी समझ से अलग-अलग तथ्यों को रखा है, चाहे वो कोई भी अधिवक्ता हो या कोई भी पक्षकार हो। और पहले बहुत से ऐसा हुआ है कि पीआईएल भी डली है, कुछ अब उसपे जो भी निर्णय रहा वो तो अब न्यायालय के समक्ष है। और जो हमने भी जो तथ्य रखे हैं वो सब सारी चीज़ें न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। और देखिए ये एक डेमोक्रेसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सबको पूजा करने का अधिकार है। तो उसी अधिकार को लेकर के सबने न्यायालय का रास्ता इख्तियार किया है, दरवाज़ा खड़काया है न्यायालय का अपने-अपने रूप से। और उसी चीज़ को देखते हुए कि जो सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए न्यायालय ने उन सभी मामलों की इकट्ठे सुनवाई करी है। एक ही दिन, एक ही समय में सभी मामलों की सुनवाई हो रही है, जो कि पहले अलग-अलग तारीखों में होती थी। कि जो एक जस्टिस है वो जल्दी हो और जो कोर्ट का भी जो वक़्त है वो एक स्कैटर्ड ना रहे। तो सभी मामलों को एक तरह से इकट्ठा ही कर दिया गया है। और आने वाले समय में भी होगा कि भई जैसे-जैसे ट्रायल चलेगा, तो केसेस को और कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, ताकि जो कोर्ट के समक्ष जो भी चीज़ें आती हैं, वो आसान रहें। लेकिन आप देखते हैं कि राम मंदिर का विवाद का जो मामला है, वो कितने सालों बाद निपटा। अब इस केस में आपको क्या लग रहा है? जी। कितनी जल्दी सुनवाई होगी, कितनी जल्दी के डेट तारीख आएगी? और क्योंकि ज्ञानवापी भी देख लीजिए आप, एक केस सामने आता है तो फिर एसआई सर्वे की बात आती है, एसआई सर्वे सामने आता है तो पता लगा एक और सूट है, फिर पता लगता है कि मथुरा वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी, तो फिर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां से कोई वो स्टे ले आते हैं लोग। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो न्याय, अगर आपके हिसाब से कहा जाए कि जो उस भूमि का जो, चाहे वो आपके पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो, जो समझौता हुआ है, वो लग रहा है कब तक हल हो पाएगा? क्या कोई बाहर कोई सेटलमेंट हो सकता है? बाहर कोई कोर्ट कचहरी से बाहर कोई समझौता हो सकता है? जैसे पहले हुआ? देखिए अगर जी, देखिए अगर कोर्ट कचहरी से बाहर समझौता हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। पर चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के लिए अब जैसे अलग-अलग स्टेजेस पे पिटिशनर्स ने अलग-अलग एप्लीकेशंस डाली। कई बार जो विपक्ष है वो उस चीज़ को चैलेंज करता है, फिर वो हाई कोर्ट ने जैसे ही क्लब किया था तो चीज़ को चैलेंज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप वापस हाई कोर्ट में जाइए। तो हमारी एक जो लीगल रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सीपीसी में, हमारे लॉज के अंदर जो लीगल रेमेडीज हैं, उनको यूज करने का जो हक है वो सभी को है। अब वो किसको किस रूप से चैलेंज करता है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है कि कभी कि अगर कोर्ट किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करता है, एविडेंसेस को देखा जाता है। और एक जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले ताकि न्याय हो। उसी चीज को देखते हुए न्याय की एक प्रक्रिया है और उसी को ही फॉलो किया जा रहा है और न्यायालय के आदेश के अनुसार, ताकि किसी भी पक्ष के को ये ना लगे कि उनके साथ ज्यादती हुई या उनके साथ गलत हुआ। तो एक जो प्रक्रिया है वो तो कोई भी मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का था कि काफी सालों तक वो प्रॉपर न्याय प्रक्रिया से होकर के गुजरा, ताकि जब किसी भी चीज का, किसी मामले का निपटारा हो
तो ये ना रहे कि हाँ उस पक्ष के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनके साक्ष्यों को प्रमाणित दृष्टि से नहीं देखा गया। तो एक संविधान के हिसाब से, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से क्रिया है कि जिसमें भारत के हर नागरिक को विश्वास है, तो उसी पद्धति को अपनाया जा रहा है। देवकीनंदन जी ने भी एक याचिका लगा रखी है और कौशल किशोर जी ने भी लगा रखी है, और मथुरा के लोगों की आम राय भी यही है कि भव्य और बड़ा मंदिर बने वहां पर। लेकिन इसमें आप ये सोचिए कि दूसरा पक्ष जो वहां सालों से अपनी इबादत कर रहा है उस जगह पर, वो नाराज तो होगा ही। तो एक सांप्रदायिक चीज भी बन जाती है, ये दो पक्ष हो जाते हैं, और इसका जो है आम लोगों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। भले ही बाद में ये कहें कि हाँ कोर्ट का फैसला सबको मान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं खटास पड़ जाती है। और आजकल का जैसा माहौल है, आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, तो ये चीजें इसमें लगता है कि और आग में घी डालने का काम कर रही हैं कि मथुरा भी, जैसे इस तरीके से गाने आते हैं, मथुरा भी सजा देंगे। तो इस पहलू को ध्यान में रखकर दोनों पक्ष या फिर हिंदू पक्ष थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश नहीं कर सकता कि जैसा है वैसा चलने दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अभी वहां है, हम ये है यहाँ पे हैं। देखिए आशीष जी, इसमें मैं आपको एक चीज कहूंगी कि जो हमारा जब देश का बंटवारा हुआ, तो हमारा देश ही शायद दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसका धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना। वो भी अगर हम ये कहें कि अगर आज जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, वो किस रूप से है। और दूसरा, अगर कोई आपकी कोई भी चीज है उस पे कोई कब्जा कर ले, तो आपको अपनी चीज को वापस मांगने का, कानूनी रूप से संविधान के हिसाब से वापस मांगने का हक है। हम कोई यहाँ पे कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। और जैसे कि मामला सब जुडिस है, ये हमारा जो देश है वो संविधान के हिसाब से चलता है, और जो भी प्रक्रिया हो रही है वो कानूनी रूप से संविधान के हिसाब से हो रही है। और इन सब पॉइंट्स के अंतर्गत अगर हमें ये लगता है कि हमारी चीज, हमारी एक बहुमूल्य चीज, और वहां पे कि हमारी ईश्वर की जगह किसी दूसरे के कब्जे में है, तो इतना तो हमारे देश के नागरिक को अधिकार है ही कि वो न्यायालय के समक्ष जाकर के गुहार लगा सके कि जो उसके प्रभु की जो जगह है उसे एनक्रोचमेंट से फ्री कर दिया जाए, और वो वहां पे जाकर के। अभी आपकी याचिका हाईकोर्ट में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल। में या इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में है अभी। तो आपकी पहली याचिका, पहली मांग आपकी क्या रहेगी? वीडियोग्राफी की रहेगी कि जो आप साक्ष्य पेश कर रहे हैं उनमें आपकी पहली याचिका क्या रहेगी? देखिए, जो हमने साक्ष्य पेश कुछ सबमिट कराया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो बताइए। जी हमने एप्लीकेशंस लगाई है इंस्पेक्शन के लिए। उसमें हमने ये मांग रखी है कि जो हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसके उन तथ्यों के आधार पे हमने ये मांग रखी है कि ईदगाह के अंदर फोटोग्राफी करने की हमें इजाजत दी जाए कोर्ट के संरक्षण में, या फिर कोर्ट अपने, जैसे कि बाकी याचिकाकर्ताओं ने सर्वे की मांग करी है, कोर्ट कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की मांग करी है, तो उसमें हमने भी ये मांग की है कि प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए, कि वहां से ये चीजें निकल कर आए कि वहां पे अभी भी हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह हैं, जो हमारे देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो दीवारों में अंकित हैं, कमल के फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक ओम के निशान अंकित हैं, तो ये किसी मस्जिद में नहीं है। और ये जो सारी चीजें हैं ये तथ्यों के आधार पर प्रमाणित है। ऐसा नहीं कि कहीं पे हियर से है कि अच्छा उसने कहा, नहीं, ये तथ्यों के आधार पे है। और एक, जैसा कि मैंने कहा कि हमने कानूनी रूप से, कानून और संवैधानिक रूप से जो कानून ने हमें ऑप्शंस दिए हैं, लीगल रेमेडीज दी हैं, हम सिर्फ उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसे कि मामला सब जुडिस है, तो हमने यहाँ पे कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, अपनी मांग को रखा है। ऐसे विरोधी पक्ष ने भी, जो भी उनके पास लीगल रेमेडीज है, वो भी, उन्होंने भी एप्लीकेशंस लगाई हैं। उनकी एप्लीकेशंस पे जैसे हमने आपत्तियां दर्ज कराई, हमने जवाब पेश किए,
तो वो सभी अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन है, जिन पे अभी ऑर्डर आना बाकी है। तो अभी देखिए कि आगे वहां पे न्यायालय क्या फैसला करती है। कोई अगली तारीख दे रखी है? आपकी क्या तैयारी है उस तारीख को लेकर? देखिए 18 तारीख है, 18 दिसंबर को दोबारा से हियरिंग होगी और उसमें हमारी पूरी तैयारी है। हम साक्ष्य जैसे हमने पहले भी रख दिए हैं कोर्ट के समक्ष, तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसमें जैसे कि मामला सब जुडिस है, जिसमें जैसे भी कोर्ट का आदेश रहेगा तो मामला उसी हिसाब से चलेगा। हम लोग की पूरी तैयारी है तथ्यों के आधार पे, और ये हमारा धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, पर जैसा कि हमने कहा कि जो कानूनी पद्धति है और जो संविधान ने जो सबको अधिकार दिए हैं, कानून ने सबको जो अधिकार दिए हैं, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। चलिए रीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और शाही ईदगाह और राम श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए को लेकर जो 13 एकड़ की जमीन है उस पर जो विवाद है उस पर आपने तमाम बातें कही। मामला ये कोर्ट में है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते। तारीख हो और जिस हिसाब से आप जो आपके तथ्य हैं वो पेश कीजिए और जैसा कोर्ट फैसला करेगा हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सभी पक्ष माने। नमस्ते। अच्छा।